आज लास्ट टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समय दिया होता है, पास्ट में भी दिया होता है और फ्यूचर में भी। इसकी पहचान इस टेंस के वाक्यों में कार का भविष्य काल में आने वाले समय में कार का जारी रहना पाया जाता है तथा साथ ही साथ समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहोगे या रहा हूं, होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। यानी कि काम कब शुरू होता है ये समय भी होता है। बाद में होता है, पहले होता है, शाम में होता है, दिन में होता है, रात में होता है, 2 घंटे में होता है, 1 महीने में होता है, 4 महीने। मतलब इस पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में क्या पाया जाएगा? रहे होंगे, रहे होंगे या रहा हूंगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, ये शब्द आते हैं। और साथ ही साथ क्या दिया होता है? समय दिया होता है। समय के साथ साथ कार्य प्रारंभ होने का भी टाइम दिया होता है कि काम कब शुरू होता है। ठीक है, ये पहचान समझ में आ जाएगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, इसमें एक ही रूल्स है, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन। अगर सब्जेक्ट आई और वी आता है तो उसके साथ हम शैल हैव बीन लगाएंगे। बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तथा समय दिखाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट और पास्ट में किया था वैसे यहाँ भी समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मैं साल भर तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा, ये दिया है। लास्ट में क्या आया? रहूंगा। मैं आया है, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या आएगा? शैल हैव बीन। और प्रतीक्षा करना, वेटिंग कर रहा हूंगा तो वेट का वेटिंग हो जाएगा, वेट में आईएनजी लगेगा। किसकी? तुम्हारी, यू। फॉर अनिश्चित समय है, साल भर से, साल भर बहुत बड़ा होता है। फॉर अ ईयर, 1 साल से। यानी कि आई शैल हैव बीन वेटिंग यू फॉर अ ईयर। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनेंगे अफर्मेटिव के। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें कोई ऐसा नहीं है, जैसे हर सब्जेक्ट में, हर टेंस में ये होता है, नेगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी जो अफर्मेटिव में बना है वही इसमें भी बनेगा। एग्जाम्पल में, मजदूर 6 घंटे से अधिक सफेदी नहीं करता रहेगा। लास्ट में रहेगा आया, बीच में नहीं आया, पता चला कि ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। द लेबरर, लेबर जो है मजदूर, द लेबरर विल नॉट हैव बीन। विल और सेल के तुरंत बाद नॉट लगाना है, तो विल के तुरंत बाद नॉट लगाया। विल नॉट हैव बीन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मीन सफेदी करना, ठीक है ना। व्हाइट वॉशिंग फॉर मोर देन 6 आवर, यानी कि 6 घंटे से अधिक। मोर देन अधिक हो गया, 6 आवर 6 घंटे, और ये अनिश्चित समय है। ठीक है ना। जहां पर निश्चित समय हो वहां पर हमें सिंस लगाना है, जहां पर अनिश्चित समय हो वहां पर हमें फॉर लगाना है। ठीक है ना। अब जब समय दिया होता है तो उसके लिए हमें सिंस फॉर का प्रयोग जरूर करेंगे। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है, ये सब जानते हैं। रूल है, वाक्यों के आरंभ में अगर क्या लगाओ, सबसे पहले अगर वाक्य के पहले क्या आता है तो उस क्या की अंग्रेजी विल या सेल कर्ता के अनुसार लगाते हैं, और वो भी कर्ता से पहले। समझ में आ रहा है? यानी कि विल सेल का प्रयोग कर्ता से पहले लगाएंगे क्या की अंग्रेजी। क्यों? क्योंकि क्या सबसे पहले आया, और जब वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले विल या सेल कर्ता के अनुसार। अगर आई और वी है तो सेल लगाएंगे, बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ विल लगाएंगे।
अब दूसरा, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर विल या शैल का प्रयोग करते हैं। पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल या शैल, जो भी हैव बीन आएगा वो सब लिखा जाएगा, ठीक है ना। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी और जो निश्चित अनिश्चित समय है वो, और इसके बाद समय लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा है हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, इनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी आएंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर ऐसे कोई वाक्य आते हैं जिसमें हाउ मच, हाउ मैनी या हुज शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द, तो उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी बात आ जाती है कि संबंधित नाउन हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर उनसे संबंधित नाउन सबसे पहले लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब पांचवा है विल या शैल के साथ कभी भी अगर विल और शैल है तो उनके साथ हैज या हैड कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हैज, आप सोच लो हैज बीन लगा दें तो सिर्फ हैव बीन आएगा, हैज या हैड नहीं आएगा, समझ में आया ना भाई। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें हैव बीन ही आएगा, हैड बीन या हैज बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये याद रखना ये लाइन कि अगर विल या शैल के साथ कभी भी हैज या हैड बीन नहीं लगाते हैं। इसमें, सब में नहीं कह रहा हूँ, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड, शैल और विल के साथ कभी ना हैज लगाएंगे ना ही हैड लगाएंगे, कभी नहीं आएगा। हैव बीन बताया तो पहले ही बता दिया गया। अब एग्जाम्पल, क्या आप 3 घंटों तक लिखते ही रहेंगे, क्वेश्चन मार्क है, और क्या पहले लगा हुआ है तो क्या की अंग्रेजी विल, सब्जेक्ट क्या है आप, तो यू आ जाएगा। हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, यानी कि आप 3 घंटों तक लिखते ही रहेंगे तो विल यू हैव बीन लिखना राइटिंग हो जाएगा फॉर 3 आवर्स। अब कुत्ता शाम होने तक क्यों भौंकता ही रहेगा, व्हाई विल डॉग हैव बीन बार्किंग बिफोर इट इज इवनिंग। ये कैसा है, क्योंकि इसमें शाम होने तक की बात की रही है, कर रहा है, शाम से नहीं लिखा है, ठीक है ना, शाम होने तक, ठीक है ना, तो बिफोर लगाएंगे पहले, ठीक है, इट इज इवनिंग, जब तक शाम नहीं हो जाएगी तब तक वो भौंकता ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये समय दिया हुआ है। अब इसमें आज ये लास्ट है, आपको जो भी नहीं आया वो बताओ मुझे। पहले तो क्या होता है, हमें सबसे पहले रूल्स में ये देखना है कि टेंस की पहचान क्या होती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, चाहे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, इनमें सब में पहचान होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनमें भी पहचान होती है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी पहचान होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें सब में अपनी अपनी पहचान होती है। पहचान से हमें पता चलेगा कि अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सीधी सी बात है कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भविष्यकाल में पाया जाता है, साथ ही साथ इनका समय दिया होता है, इनकी क्रियाओं के अंत में रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहोगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आदि ये शब्द आते हैं, तो हमें पहचान जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और इनके साथ प्रारंभ में समय दिया रहता है, कार्य प्रारंभ होने से का समय भी दिया होता है कि कार्य कब शुरू होता है। रूल्स अफर्मेटिव में वी, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, जहां विल और शैल होगा उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, बाद में हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार विल या शैल लगाएंगे, अर्थात कर्ता से पहले लगाएंगे, ठीक। अब अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे और उसके बाद
उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर जो भी फॉर या सिंस निश्चित और अनिश्चित समय हो, इसके बाद टाइम दिया जाता है। हाउ मच, हाउ मैनी, हु शब्द दिया है तो उनसे संबंधित उनके नाउन आएंगे, ठीक, उनके साथ ही लिखे जाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे, किसके, सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देते हैं, पहले नहीं आगे, ठीक है ना। अब उसमें सब्जेक्ट जैसा भी हो, सब्जेक्ट के आगे अगर हम नोट लगाते हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सही होगा। और सबसे जरूरी बात, विल या शैल के साथ कभी भी हैज या हैड नहीं लगाते हैं, और ना ही लगाना। तो इस टेंस में जो ना समझ में आया हो तो पूछो हमसे, बताओ, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद कुछ अलग पढ़ाई होगी। कल क्या पढ़ाया जाएगा? हाँ, कल छुट्टी है, हॉलीडे रहेगा, मंडे में, आई मीन मंडे, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें बेटा? कामनी कहाँ है माइंड? कुछ भी पूछना हो, जो भी तुम्हें डाउट लग रहा हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, जितना पूछोगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों काम बोल, ठीक है, क्लियर है सबको? दैट सॉल्व।